अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नई अपडेट देनी है जो मेरे तक पहुँची है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए। तो आप लोगों तक नई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है वीज़ा के हवाले से, एमनेस्टी 2024 यूएई के हवाले से या विज़िट वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। और जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएई में वीज़ा के हवाला से पाकिस्तान के लिए आए दिन कुछ ना कुछ मुसीबतें, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ही आप लोग देखो कि जो न्यूज़ चल रही है कि शायद सून, वेरी सून, इंडिया के पासपोर्ट पर लोग ऑन अराइवल यूएई का वीज़ा गेट कर सकेंगे, वेरी सून। क्योंकि इंडिया का पासपोर्ट हम लोगों से बहुत ऊपर है, वो लोग हर लिहाज से हम लोगों से ऊपर हैं, स्टडी के लिहाज से, पैसों के लिहाज से या और भी मामलात के लिहाज से वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ में नहीं, तमाम कंट्रीज़ में उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट से ज़्यादा हैवी है। बहुत से अच्छे कंट्रीज़ हैं जिन पर उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, ई वीज़ा मिल जाता है, बहुत इजी उन लोगों को वीज़ा मिल जाता है। ये तमाम पावर उन लोगों के पासपोर्ट की वजह से है। और पासपोर्ट डिपेंड करता है मुल्क के हालात के ऊपर, मुल्क में क्या चल रहा है, क्या हालात वाक़यात हैं, उनका सोशल मीडिया क्या बता रहा है। तो अगर इंडिया का पासपोर्ट हम लोगों से ज़्यादा पावरफुल है तो आप लोग देखोगे फ्यूचर में वेरी सून के इंडिया के पासपोर्ट के ऊपर आप लोग ऑन अराइवल वीज़ा यूएई का गेट करोगे। मेरे ख्याल से शायद ये भी हो सकता है कि पूरे गल्फ़ का वीज़ा उन लोगों को, गल्फ़ में 6 कंट्रीज़ का वीज़ा उन लोगों को ऑन अराइवल मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल इंडियन पासपोर्ट पर उन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और बनिस्बत इंडिया के पासपोर्ट के हम लोग अपने पासपोर्ट का हिसाब लगाएं तो आजकल जो मामला चल रहे हैं तो पाकिस्तानियों को विज़िट वीज़ा भी नहीं मिल रहा, विज़िट वीज़ा भी पाकिस्तानियों के रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। अगर 100 बंदा अप्लाई कर रहे हैं तो 10 बंदों को वीज़ाज मिल रहे हैं, 90 बंदों के वीज़ाज रिजेक्शन में जा रहे हैं। वो सिर्फ किसी मेन सिटी की वजह से नहीं है, वो पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ की वजह से सबके ऊपर ऐसा ही है। ये नहीं है कि यूएई ने किसी खास सिटी को बैन किया, पाकिस्तान के किसी भी सिटी को बैन नहीं किया। आप यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जाकर आप लोग चेक करो, आप लोगों को साफ दिखाई देगा कि यूएई ने पाकिस्तान के किसी भी सिटी को बैन नहीं किया हो। वीज़ा रिजेक्शन में जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ से जा रहे हैं, सबका सेम हिसाब है, कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी एमनेस्टी स्कीम में आप लोगों को बता दूं, एमनेस्टी स्कीम में आज 26 है, मेरा ख्याल 27 है, बाकी 3 दिन रह गए हैं। तो इंशाल्लाह चांसेस है कि एमनेस्टी स्कीम जैसे ख़त्म होगी तो आप लोगों के लिए नई अपडेट ज़रूर निकलेगी और इंशाल्लाह चांसेस है कि शायद बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएं। वर्क वीज़ा में, विज़िट वीज़ा में, टूरिस्ट वीज़ा में बहुत से नए कानून चेंज हो जाएँ। और मैं आप लोगों को हर वीडियोज़ में पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक एमनेस्टी ख़त्म नहीं होती है आप लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई ना करो, थोड़ा वेट कर लो। तकरीबन डेली बेसिस पर मेरी हर वीडियो में ये बात मौजूद है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था तफसील के साथ कि यूएई ने पाकिस्तान के किसी भी ख़ास सिटी को बैन नहीं किया, तमाम सिटीज़ ओपन हैं। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो सब सिटीज़ के हो रहे हैं। तो कल एक भाई ने आकर नीचे कमेंट कर दिया, मैं उसका कमेंट सुनाता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। कमेंट में उसने आके लिख दिया उर्दू में कि आपकी तमाम बातें बकवास है, मैंने आपकी बातें सुनकर मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, विज़िट वीज़ा यूएई का, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बकवास उसने ऐसे ही वर्ड लिखा, वैसे ही मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया, कोई मुश्किल नहीं है। ज़ुबान मेरी भी है, मोबाइल भी मेरा है, टाइम भी मेरा है, मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है कि मेरी बातें बकवास हैं, तो आप मेरे वीडियो को क्यों देखते हो? आप ब्लॉक करो, जाओ। मैंने आप लोगों को ज़बरदस्ती बोला कि आप मेरे चैनल पर रुको और मेरी वीडियो देखो और बाद में अपनी शख्सियत का मुजाहरा करो, अपनी तरबियत का मुजाहरा मेरे कमेंट सेक्शन में करो। मैंने आपको बोला है, मैंने आपको फोर्स किया है, आप मेरी हर वीडियो को देखो। 2 महीने से
जब भी मैं डेली बेसिस पर वीडियो बनाता हूँ मैं आप लोगों को बोलता हूँ भाईजान विजिट वीज़ा अप्लाई ना करो। मुझे बोलते हैं मैंने तुम्हारी बातें सुन के विजिट वीज़ा अप्लाई कर दिया। भाई मैं तो जिस तरह का वर्ड तुमने इस्तेमाल किया है, मेरी भी ज़ुबान है, मैं इससे भी गलत यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि सब कुछ मेरा है। जिसने ये कमेंट किया है मेरी वीडियो लाजिम उस तक पहुँच जाएगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस तरह तुमने कमेंट किया मैं भी तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तरबियत का यही फ़र्क होता है। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़ी हैं लोगों की, सब लोग बकवास कर रहे हैं। ठीक है 10 बंदे गलत हैं, 50 बंदे गलत हैं, 100% तो गलत नहीं है। अगर आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन आकर फ्री में देते हैं तो आप लोग का भी मकसद नहीं बनता कि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट इस तरह का करो। फिर मेरी मजबूरी है कि मैं तो बहुत से मेरी यूट्यूब फैमिली है, अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं 500-600, तो वो तो एज ए फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। तो मजबूरी मैं उन लोगों के कमेंट को देखने की वजह से इस तरह के खबीस लोगों के कमेंट भी मुझे देखने में मिल जाते हैं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, ज़ाहिर बात है। मैंने आप लोगों को सपोर्ट करनी है, मैंने आप लोगों का ख्याल रखना है, मैंने आप लोगों को बताना है कि यार भाई ये काम ना करो, ये करो, इस तरह कर लो, अभी ये नई अपडेट है, यूए के अंदर ये अपडेट चल रही है, ये हालात वाक़यात चल रहे हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो बाज़ औक़ात जब वायरल होती है तो उन लोगों के पास पहुंच जाती है जो खंजीर लोगों को लूट रहे हैं। ट्रैवल एजेंट होते हैं बहुत से, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को चूरन अपना चूना टीका लगाते हैं, तो वीडियो उन तक पहुंच जाती है। जब वो देखते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है मेरी इंजेक्शन वाली जो नीडल है, सुई है, वो उनको भी जाके किसी ना किसी जगह पर अच्छे तरीके से लग जाती है। तो वो लोग यहाँ पर आकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना शुरू कर देते हैं। दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं भी अपना कमेंट सेक्शन बंद भी कर सकता हूँ। दूसरी बात ये, आप कमेंट करो, मैं आपका कमेंट बिल्कुल ना देखूं। हज़ारों लाखों लोग हैं, पता है ये मेरा असूल है। और ये हर इंसान जो रियल में इंसान है ना, जो मर्द बोलते हैं अपने आप को, उसकी ज़िंदगी में ये असूल होना चाहिए। अगर कोई बंदा आपका हाथ पकड़कर आपको फ्यूचर की नई सीढ़ी के ऊपर आपका पाँव रखवाता है ना, तो कभी भी आप लोग अगर मंजिल तक पहुंच जाएं तो उस बंदे को ना भूलें जिसने आपका पाँव स्ट्रगल की, प्रोग्रेस की पहली सीढ़ी पर रखवाया था। कभी भी आप लोग उस इंसान को ना भूलो। मेरी मजबूरी है कि मैं कमेंट सेक्शन में इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, जो मेरी यूट्यूब सोशल मीडिया फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके कमेंट सेक्शन का जवाब देने की वजह से मैं डेली बेसिस पर कमेंट सेक्शन में जाता हूँ और कमेंट देकर लोगों के जवाब भी देता हूँ। अदरवाइज़ मैं बंद भी कर सकता हूँ। फिर मैंने उसको कुछ रिप्लाई तो नहीं किया, मैंने उसका कमेंट रिमूव कर दिया, ब्लॉक कर दिया उसको। ठीक है भाई, आपको अच्छी नहीं लगती आप ना देखो मेरी वीडियो, लेकिन 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग विजिट वीज़ा अप्लाई ना करो, थोड़ा वेट कर लो। तो आपने मेरी कौन सी वीडियो देखी है कि आपने इस तरह बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरी वीडियो बहुत सी फैमिली के मेम्बर्स देखते हैं, बहुत से लोग अपनी माँ बहन के साथ बैठ के देखते हैं, बहुत सी माएँ बहनें भी मेरी वीडियो देखती हैं। तो अगर मैं गलत इस्तेमाल करूंगा अल्फाज का तो ये अच्छी बात नहीं हो सकता। मेरी वीडियो घूमती घूमती मेरी फैमिली के पास ही चली जाए। तो इसीलिए मैं आपकी तरबियत की वजह से अपनी तरबियत ख़राब नहीं करना चाहता। आप जो आपकी औकात थी, आपकी तरबियत थी माँ बाप की, आपने मेरे कमेंट सेक्शन में आके वही बता दिया। मैंने आपको कब बोला कि आप जाओ वीज़ा अप्लाई करो? मैं आपको बकवास कर रहा हूँ कि 2 महीने से कि वीज़ा अप्लाई ना करो, और तुमने कौन सा मेरा कमेंट पढ़ लिया है कि तुमने मेरी वजह से पैसे दाव पर लगा दिए। तो नेक्स्ट टाइम आकर मेरी वीडियो के कमेंट में कमेंट नहीं करना, ओके? अगर आपको अच्छी नहीं लगती आप स्किप करो, जाओ। मैंने आपको फोर्स नहीं किया कि आप मेरी वीडियो देखो, लेकिन यहाँ पर आकर अपनी तरबियत का मुजाहरा ना करो। डेली बेसिस पर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए बनाता हूँ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ। मैं आपके लिए वीडियो यही समझो, आप अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप समझो कि वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बनाई, तो आप नहीं देखो, आप जाओ। लेकिन कमेंट सेक्शन में आके गलत कमेंट ना किया करो। मैंने आपका कमेंट रिमूव कर दिया, आपने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, सिर्फ आपने अपने तरबियत का मुजाहरा किया। बाकी खली वली आप क्या कर रहे हो मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं। मुझे बोल रहा है कि मेरे पैसे आपकी वजह से बर्बाद हो गए। मैंने कब बोला कि पैसे दे दो? और पैसे मुझे दिए हैं तुमने। जिसको पैसे दिए हैं उसको जाके पकड़ो। आपको किसने बोला है वीज़ा अप्लाई करो? मैं तो 2 महीने से बोल रहा हूँ कि वीज़ा अप्लाई ना करो। और एक और बात, कमेंट सेक्शन में कल एक भाई ने पूछा था, भाई फ्री जोन के वीज़ाज खुल गए हैं। प्यारे भाईजान, मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्री जोन
कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। फ्री जोन एक ऐसा एरिया है, गवर्नमेंट ने, यूएई ने अपनी तमाम स्टेट में एक ऐसा मखसूस एरिया बना दिया है कि उस एरिया के अंदर उसको नाम दे दिया फ्री जोन का। फॉर एग्जांपल आप यही समझो कि जिस तरह एक सेपरेट से मोहल्ला होता है, कॉलोनी होती है, उन लोगों ने रूल बनाया कि उस फ्री जोन के अंदर अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसका वीज़ा नॉर्मल एरियाज़ में, सिटी मेन लैंड में, उसका फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अगर आप फ्री जोन के बाहर आपका वीज़ा है तो वो वीज़ा 2 साल का होगा, अगर आपका वीज़ा फ्री जोन के अंदर के तो 3 साल का होगा। फ्री जोन में और बाहर के वीज़ा में सिर्फ यही फ़र्क है, उसके अलावा फ्री जोन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मोस्टली फ्री जोन का लाइसेंस वो लोग बनाते हैं जिन लोगों ने या तो ऑनलाइन काम करना होता है या फिर उन लोगों ने सिर्फ लाइसेंस बनाना होता है। सिर्फ लाइसेंस बनाना है, उन लोगों ने कोई दुकान नहीं बनानी, कोई ऑफिस नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ उन लोगों को लाइसेंस चाहिए होता है और लाइसेंस पर उन लोगों ने काम करना होता है। बेशक 10 बंदों को, 5 बंदों को वीज़े दें, वो उन लोगों की सरदर्दी है, लेकिन फ्री जोन का लाइसेंस आप लोग सिर्फ इसलिए बनाते हो, आपको ऑनलाइन काम करना होता है। मसलन आपने ई कॉमर्स स्टोर बना लिया है, उसके लिए आप काम कर सकते हो। उसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस का काम करना है, आप फ्री जोन में लाइसेंस बनाओ। फ़र्क सिर्फ यही होता है, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होता। फ्री जोन के अंदर लाइसेंस बनाने के पैसे कम लगते हैं, उसकी निस्बत बाहर अगर आप मेन लैंड में बनाएंगे तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे क्योंकि अखराजात ज़्यादा हैं। फ्री जोन लाइसेंस के अंदर आपकी एक बार ही पेमेंट लगेगी, तकरीबन 11-12 हज़ार दिरहम होती है, उसी के हिसाब से आप लोगों का लाइसेंस बन जाता है कंपनी का। फ्री जोन में और बाहर, तो फ्री जोन के लाइसेंस और बाहर के लाइसेंस में सिर्फ वीज़े का फ़र्क होता है कि बाहर का वीज़ा 2 साल का होता है, फ्री जोन का 3 साल का होता है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ यूएई के तमाम सेम ही होते हैं, फ्री जोन के वीज़ा के हवाले से भी, बाहर के वीज़ा के हवाले से भी। अगर बाहर के वीज़ा ज़्यादा रिजेक्शन में जा रहे हैं तो फ्री जोन का भी सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ साल का होता है कि इसका वीज़ा 2 साल का है, फ्री जोन का 3 साल का है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप लोग सोच लो, समझ लो अच्छी तरह, जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, फ्री जोन के वीज़ा में और बाहर के वीज़ा में कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता। तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ सेम है, सिर्फ साल का फ़र्क होता है, ठीक है। कंपनी का जो ओनर है उसको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि फ्री जोन में लाइसेंस सस्ता बन जाता है और बाहर थोड़ा महंगा बनता है, बस यही फ़र्क होता है। इसके अलावा फ्री जोन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना फ्री जोन का वीज़ा कोई यूरोप का वीज़ा है, ये है वो है, ठीक है। तमाम सब कुछ सेम टू सेम दूसरे वीज़ों की तरह ही होता है। जो रूल्स बाहर के वीज़ा के लिए होते हैं वही फ्री जोन के वीज़ाज़ के लिए भी होते हैं। अगर बाहर का रिजेक्शन जा रहा है तो फ्री जोन का भी रिजेक्शन में जाएगा क्योंकि वीज़ा सिर्फ यूएई की गवर्नमेंट से इशू होगा, तो गवर्नमेंट के लिए तमाम रूल्स सबके लिए सेम ही है। फ्री जोन का फ़ायदा सिर्फ कंपनी ओनर को होता है, उसके अलावा उन लोगों को होता है जिन लोगों ने सिर्फ लाइसेंस बनाना है, या फिर एक बेनिफिट है कि आपके वीज़े का 1 साल ज़्यादा होगा, 3 साल बाद वीज़ा एक्सपायर होगा। इसके अलावा किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, सब कुछ सेम है। अगर आपको इसके नाम पे कोई आपसे पैसे ले रहा है, आपको लूट रहा है और बोल रहा है कि फ्री जोन के वीज़े खुले हैं, मैं आपको फ्री जोन का वीज़ा देता हूँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, समझदार बन जाओ। आपको पता होना चाहिए कि फ्री जोन में और बाहर के वीज़ा में कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ साल का फ़र्क है, वो 2 साल का या 3 साल का। बाकी पेमेंट सब कुछ सेम ही है, किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं है। वीज़ा का ख़र्चा वही आएगा जो 6-6.5 हज़ार दिरहम आता है, वही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, कम भी नहीं होगा। हाँ, 1 साल आपको ज़्यादा मिलेगा बस, इसके अलावा किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। और अगर आपसे कोई 15,000 20,000 दिरहम मांगता है तो भाईजान उसको ना दो, ठीक है, इतने पैसे नहीं होते। मैक्सिमम 7,000 कॉस्ट होती है यूएई के वीज़ा की। बेशक आज़ाद वीज़ा हो, पार्टनर वीज़ा हो, फ्रीलांस हो, जो भी आप बोलते हो, आज़ाद वीज़ा उसको बोलते हो, फ्री जोन का हो या बाहर का हो या मैनेजर का हो, किसी भी किस्म का हो, वीज़े की कॉस्ट मैक्सिमम 7,000 है, इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर आपसे जो भी ले रहा है वो अपनी जेब भरने के लिए ले रहा है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है फ्री जोन के वीज़ा में और बाहर के वीज़ा में। और लास्ट बात आपको बता दूं, यूएई में जो एमनेस्टी स्कीम अभी चल रही है, बहुत से इलीगल लोगों को लीगल कर रहे हैं वो लोग। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके दिमाग में ये होता है जैसे वो एमनेस्टी स्कीम से क्लियर किया तो उसके बाद उधर ही रिक्रूटमेंट एजेंसीज यानी हायरिंग करने वाली कंपनीज बैठी हुई हैं जिनको स्टाफ चाहिए काम करने के लिए। तो वो कंपनी क्या कर रही हैं, जो भी लोग एमनेस्टी से एग्जिट कर रहे हैं उन लोगों को जॉब्स दे रही हैं।
तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ जॉब का कॉन्ट्रैक्ट करके सब कुछ करने के बाद कैंप में वो लोग जब छोड़ते हैं तो वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं कि मैंने काम नहीं करना, फिर भी 2 साल और भी खली वली हो जाता हूँ, या मैंने इस कंपनी में काम नहीं करना, काम नहीं सही। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद अगर आपने ऐसा किया तो वो कंपनी आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, वो आप पर एब्सकॉन्डिंग भी लगा सकती है और फिर आप लोग और भी फंस जाओगे। जो भी एमनेस्टी से निकल रहे हैं और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, साइन करने के बाद कंपनी को नहीं छोड़ना, उसी कंपनी में आप लोगों ने रुकना है, उसमें आप लोगों ने काम करना है मिनिमम 2 ईयर्स। काम करने के बगैर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप लोग भाग नहीं सकते। अगर आप लोग भागोगे कंपनी आप पर केस कर देगी, आप पर एब्सकॉन्डिंग लगा देगी, फिर आप लोग और भी फंस जाओगे और फिर दूसरी कंपनी में आप लोग वीज़ा भी नहीं लगा सकोगे। अगर तो तमाम बातें आपके जहन में हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले करते हो जो भी करते हो तो वो आपकी मर्जी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो आपको कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा, फिर भागने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग भागोगे तो आप लोग फंस जाओगे, ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो, एब्सकॉन्डिंग लगेगी, डबल फंस जाओगे मुसीबत में। इसीलिए जो भी एमनेस्टी से एग्जिट कर रहे हैं इस तरह का कोई काम ना करें, मेरी एडवाइस है आपको। बहुत से लोग जॉब पर लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब उन लोगों की लग गई है, सेटल हैं, और क्या चाहिए यार। यूए की गवर्नमेंट ने चांस दिया तो हम लोगों को थैंक यू करना चाहिए यूए की गवर्नमेंट का, क्योंकि 10-10, 12-12 साल से लोग इलीगल यहाँ पर रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते, वो लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। यूए की गवर्नमेंट ने उनको चांस दिया कि लीगल हो जाओ। तो इसीलिए आप लोगों को अगर कोई कंपनी अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया करो, ठीक है। आप लोग कंपनी चेंज करो, अपनी मर्जी से जो कंपनी आपको अच्छी लगे आप लोग उसमें जॉब करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले डिसीजन ले लिया करो ताकि बाद में आपको मुसीबत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और एक और भी भाई ने कमेंट किया था वीडियो में पूछने के लिए कि भाईजान अगर यूए के अंदर मैं विज़िट वीज़े पर आ जाऊं तो मैं वर्क वीज़े में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। प्यारे भाईजान ये एक नॉर्मल बात है। आप अगर विज़िट वीज़े पर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी किसी भी कंपनी में, कंपनी आपको ऑफ़र लेटर दे देगी तो नॉर्मली आप लोग अपने वीज़ा को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है ये। और कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन पूछा, बताने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई हरज नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही आप लोगों के साथ बातें करना है अपने दिल की और आपके दिल की सुन के आप लोगों को जवाब देना है। जब बंदा किसी के लिए टाइम निकालता है तो सवाल बड़ा हो या छोटा हो उसका जवाब देने में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। आपको एनी टाइम किसी किस्म का कोई भी सवाल पूछना है, कुछ भी बात हो, आप लोग डायरेक्टली मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी वीडियो के कमेंट करो, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और जो लोग कमेंट सेक्शन में आकर बकवास करते हैं आप लोग भी परहेज़ करो, सही है। ज़रूरी नहीं है कि मैं भी आप लोगों को रिप्लाई दूँ, ये अच्छी बात नहीं होती। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती आप ना देखो। फिर एक बंदे ने कमेंट किया कि आपकी वजह से यूए के वीज़ा बंद हुए पाकिस्तानियों के लिए। भाई मैंने क्या किया है? मैंने आपसे पेमेंट ली है, मैंने आपसे पैसा लिया है, मैंने क्या किया? आपको मैंने क्या बोल दिया कि मेरी वजह से यूए के वीज़ा बंद हुए? वीज़े मैंने बंद किए हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से इधर हूँ, मेरी आपसे जॉब अच्छी है, मेरा आपसे सब कुछ अच्छा है, मेरी वजह से क्यों वीज़े बंद होंगे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लीगल हूँ यहाँ पर। अगर इलीगल होता तो मैं यहाँ पर नहीं रहता। मैं यहाँ पर फ्रीडम से रह रहा हूँ 9 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन आप यहाँ पर आकर बकवास करते हो, उसमें मेरा कुछ भी घाटा नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो बकवास करने के अलावा। इसीलिए अपना ख्याल रखो और कमेंट सेक्शन में आके नेक्स्ट टाइम ये मुझे भाषण, ये सबक नहीं देने, ओके। ये तमाम सबक मुझे आते हैं लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं आपको आप लोगों की ज़ुबान में नहीं समझा सकता। तो इसीलिए जो लोग भी मेरे YouTube के फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे ब्रदर हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग वीडियोस को देखते हो, लाइक और शेयर भी करते हो। थैंक यू सो मच। Any type of question if you want to ask anytime you can send me message on comment section. Inshallah I will reply you anytime. कोई बात नहीं, जब मर्जी आप लोग क्वेश्चन करो, किसी किस्म का सवाल आपके जहन में हो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।